बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर लेंगे और इसमें हम ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रस क्या है, हम इसके टाइप्स क्या है, इसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ट्रस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि ट्रसेस आर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स कनेक्टेड ओनली एट देयर एंड्स। ट्रसेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किन चीजों से बने होते हैं, जो स्ट्रेट रॉड से बने होते हैं और ये रॉड्स एक दूसरे के साथ इन टू इन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आखिरी सिरों पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ट्रसेस क्या है? ट्रसेस स्ट्रक्चर्स है जो किन चीजों से बना होता है, स्ट्रेट रॉड से बने होते हैं और ये रॉड्स एक दूसरे के साथ सिरों से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग फिगर देख लेंगे, उससे फिर आप लोग जान लेंगे कि ट्रस क्या है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस की तरफ। तो ट्रस के बुनियादी तौर पर तीन अकसाम है। एक है परफेक्ट ट्रस, दूसरा है इम्परफेक्ट या इसको डेफिशिएंट ट्रस भी कहते हैं, और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं रिडंडेंट ट्रस। तो आप लोग देख ले, इसमें सबसे पहले आते हैं परफेक्ट ट्रस की तरफ। तो इधर दिया गया है कि अ ट्रस इज सेड टू बी अ परफेक्ट ट्रस। एक ट्रस को हम मुकम्मल ट्रस कब कहेंगे? इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर एक ट्रस इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इन इक्वेशंस को एक ट्रस सेटिस्फाई करे, तो उस ट्रस को हम परफेक्ट ट्रस कहेंगे। इन इक्वेशंस में ये जो m है, m किसके लिए है? नंबर ऑफ मेंबर्स, के इनमें रॉड्स की तादाद कितनी है, तो ये आप m से इधर शो कर रहे हैं। फिर आते हैं j की तरफ। तो j है नंबर ऑफ जॉइंट्स, इस ट्रस में जॉइंट्स की कितनी तादाद है। और इसके बाद आते हैं r, नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शंस तो कांस्टेंट होता है और ये r बराबर होता है 3 के। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2j माइनस 3r की जगह हमने 3 पुट किया है। ठीक है, तो जो ट्रस इस इक्वेशन को फॉलो करे, सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट ट्रस कहेंगे। अब आते हैं, जो परफेक्ट ट्रस होता है वो जब इस पे लोड आता है तो लोड की वजह से ये ट्रस कोलैप्स नहीं होता। ठीक है, अब परफेक्ट ट्रसेस के एग्जांपल्स क्या है वो हम आगे देख लेंगे। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ट्रस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम परफेक्ट ट्रस कहेंगे, और परफेक्ट ट्रस जो होता है वो लोड की वजह से कोलैप्स नहीं होता। इधर आप देख सकते हैं ये एक ट्रस है। हमने क्या कहा था? ट्रस एक स्ट्रक्चर होता है जो किन चीजों पे मुश्तमिल होता है? रॉड्स पे मुश्तमिल होता है, और ये रॉड एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। तो आप इस ट्रस को देख सकते हैं, ए वाले को। इसमें 3 रॉड्स है, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, और ये सिरों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप देख ले, क्योंकि हमने कहा है कि परफेक्ट ट्रस वो होता है जो उस इक्वेशन को फॉलो करता है। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था कि m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। तो आप देख ले, इस ट्रस में m की वैल्यू क्या है? 3। क्योंकि इधर मेंबर्स कितने हैं? 3 है, तो इसलिए m इक्वल टू 3। और जॉइंट्स कितने हैं? 1 2
3 ज्वाइंट से, तो जे भी 3 हो गया। अब उस इक्वेशन में आप पुट करें तो ये इक्वेशन आप लोगों के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, तो m इज 3 और 2j के साथ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो m इज 3 इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन का ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट ट्रस है। इसी तरह ये भी, इधर आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर ले कितने हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इधर 7 है इस ट्रस में, और जॉइंट्स कितने हैं, तो जॉइंट्स अगर आप काउंट कर ले तो ये 5 है। अब उस इक्वेशन में आप पुट करें तो अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस क्या है, ये परफेक्ट ट्रस है। ठीक है, इसी तरह इस ट्रस में भी आप काउंट कर ले इसमें मेंबर्स कितने हैं, तो इसमें मेंबर्स आप देख सकते हैं 8 है, और इसमें जो जॉइंट्स है वो 6 है, तो m इज इक्वल टू 8, जॉइंट इज j इज इक्वल टू 6। अब उस इक्वेशन में आप पुट करें, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस क्या है, परफेक्ट ट्रस है। अब जो दूसरा किस्म है इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट ट्रस्ट, तो ये क्या होता है, इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसमें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन m इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जिस ट्रस्ट में जो लेफ्ट साइड है, ये साइड इस साइड से कम आ जाए, तो फिर उस ट्रस्ट को हम इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट ट्रस्ट कहेंगे। हम कहेंगे कि इसमें मेंबर्स की तादाद कम है, इसमें आप मेंबर्स की तादाद बढ़ाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर आपके पास इम्परफेक्ट ट्रस्ट हो या डेफिशिएंट ट्रस्ट हो, तो अगर इस पे अगर लोड आ जाए, तो लोड की वजह से ये ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है। अब इम्परफेक्ट ट्रस्ट की एग्जांपल्स क्या है, ये इक्वेशन आप जहन में रख ले कि अगर इस साइड से कम आ जाए, अगर इधर 2 है तो इधर 1 होगा, अगर इधर 5 है तो इधर 3 होगा या 4 होगा, मींस इस साइड से कम होगा। तो अगर ये केस हो तो फिर इस ट्रस्ट को हम इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट ट्रस्ट कहेंगे। आगे एग्जांपल में देखते हैं, इसमें आप काउंट कर ले m की तादाद क्या है, m की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं 4 है, तो m इज इक्वल टू 4, और j की तादाद क्या है, तो j की तादाद भी है 4, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर ले, इधर m की तादाद क्या है 4 और j की तादाद भी 4 है, तो इधर तो 4 आ गया, इधर इसमें भी आप पुट कर ले, j की तादाद भी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 माइनस 3 5, तो इधर 4 इधर 5, तो इसका मतलब है कि 4 इज लेस देन 5, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रस्ट है ये क्या है, ये इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट ट्रस्ट है। ठीक है, अब आते हैं जो तीसरा किस्म है रिडंडेंट ट्रस्ट। रिडंडेंट ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसमें मेंबर्स की तादाद हद से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ट्रस्ट इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्ट जो है ये रिडंडेंट ट्रस्ट है। अगर ये साइड, उसमें आप पीछे वाले में देख ले, m लेस देन अगर ये हो जाए तो m परफेक्ट होगा या डेफिशिएंट होगा। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी इसमें मेंबर्स की तादाद बढ़ जाए, तो फिर इस ट्रस्ट को हम रिडंडेंट ट्रस्ट कहेंगे। ठीक है, तो और ये ट्रस्ट भी अगर इस पे लोड आ जाए तो ये लोड की वजह से कोलैप्स नहीं होता। एग्जांपल्स देखते हैं, आप देख ले, इधर मेंबर्स की तादाद आप देख ले 11 है और ये जॉइंट्स की तादाद जो है वो 6 है, तो आप इसमें पुट करें, इधर m हो गया 11 और इधर जॉइंट्स कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो गया 12 माइनस 3 9, तो इधर क्या है 11, इधर आ गया 9, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ना, 11 क्या 9 से बड़ा होता है ना, तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रस्ट है ये रिडंडेंट ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रस्ट, कि ट्रस्ट क्या चीज है, इसमें होता क्या है।
और इसकी अक़साम क्या है। तो ये आप लोग अपने साथ नोट करें ये फार्मूलाज के अगर ये फार्मूला अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो ये ट्रस्ट होगा, अगर ये करे तो ये ट्रस्ट होगा, अगर ये करे तो ये ट्रस्ट होगा। इसमें m क्या है, j क्या है, r क्या है, ये आप लोगों ने अपने साथ नोट करना। ठीक है, थैंक यू।